बुक वॉक्सिया में हम लेकर आए हैं बुक समरी बिलीव इन योर सेल्फ बाई जोसेफ मर्फी। बहुत से लोगों का मानना है कि फेथ यानी विश्वास सिर्फ एक फीलिंग होती है, जैसे डर, दुख, खुशी या ईर्ष्या। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं कि फेथ एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इस बुक में फेथ को एक आध्यात्मिक नियम बताया गया है जो हमेशा काम करता है, चाहे हमें समझ में आए या नहीं। एक बीज का एग्जाम्पल देते हुए लेखक कहते हैं कि आपने बीज को जमीन में डाला, उसमें खाद और पानी डाला, फिर थोड़े दिन में वो बीज पौधा बन जाता है। वास्तव में बीज में खाद और पानी के रूप में हमने अपना विश्वास डाला है। हमें पता रहता है, या यूं कहें कि हमें ये विश्वास रहता है कि ये बीज पौधा बनेगा, इसलिए ही हम उसमें मेहनत करते हैं, उसकी केयर करते हैं। इसी तरह जब आप अपने मन में कोई सोच या विचार डालते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो वो भी बीज की तरह ही विकसित होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी यही कहते हैं, जो कुछ भी आप मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं वो आपकी लाइफ में इवेंचुअली रियलिटी बन जाता है। फेथ का मतलब ये नहीं कि हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ कि सब अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है। बल्कि फेथ का मतलब ये है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी आइडिया को इतनी बार दोहराना है, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ सोचना है कि वो आपके अंदर गहराई तक बैठ जाए, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सोच को रियलिटी में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। फेथ एक ऐसी क्रिएटिव पावर है जो चीज़ों को क्रिएट करती है, उन्हें हकीकत बनाती है। अक्सर बहुत मेहनत के बाद भी हमें लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं बदल रहा, इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर अंदर से विश्वास नहीं है, तो बाहर कहाँ से कुछ बदलाव होगा। अगर आपने सोच लिया कि मुझसे ये नहीं होगा या मेरा लक साथ नहीं दे रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस सोच को सच बना देगा, क्योंकि वो आपके इमोशन और थॉट्स पर चलता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा सोच रहे हो या बुरा, वो बस उसी डायरेक्शन में काम करता है जो आप उसे देते हैं। मर्फी ऐसे कई एग्जाम्पल्स देते हैं जहां लोगों ने सिर्फ फेथ की पावर से अपनी लाइफ बदल दी है। एक आदमी था जो काफी समय से बीमार था और डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तभी उस आदमी ने रोज विजुलाइज करना शुरू किया कि वो पूरी तरह से ठीक है। उसने महसूस किया जैसे वो ऑलरेडी बहुत खुश है, वो दौड़ रहा है, वो अपने सारे काम कर रहा है, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है। धीरे धीरे उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया, और कुछ ही महीनों में वो सच में ठीक हो गया। ये कोई जादू नहीं था, ये फेथ का काम था। सिर्फ सोचने से सब कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप सोचते हो, विश्वास करते हो और इसके अनुसार अपने काम करते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके साथ मिलकर काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, बिलीव करना ज़रूरी है। और बिलीव तभी होता है जब आप अपने थॉट्स को रिपीट करते हो, उसको फील करते हो। फेथ एक ऐसा बीज है जो सिर्फ बाहर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि आपके अंदर भी ग्रो करता है। जब आप बिलीव करते हो कि आप कुछ अचीव कर सकते हो, आप अपने अंदर एक एनर्जी क्रिएट करते हो, एक मोटिवेशन, एक क्लैरिटी। और यही क्लैरिटी आपको रास्ता दिखाती है, प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत देती है, और आपको बार बार याद दिलाती है कि आप कैपेबल हो। इस प्रोसेस में धीरे धीरे आप खुद को भी जानने लगते हैं। कई बार लोग फेथ को रिलीजन से जोड़ने लगते हैं, लेकिन मर्फी का कहना है कि फेथ ग्रेविटी की तरह एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। आप किसी भी धर्म को मानो या ना मानो, अगर आप यकीन रखते हो कि आप सक्सेस पा सकते हो, तो आप डेफिनेटली उसे पा सकते हो, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसी डायरेक्शन में सेट कर देते हो। फेथ का मतलब है अपने अंदर की पावर को पहचानना। बहुत से लोग अपने अंदर के पावर को सिर्फ इसलिए वेस्ट कर देते हैं क्योंकि उनको अपने अंदर की पावर का अंदाजा ही नहीं होता। उन्हें खुद पर भरोसा ही नहीं होता। वो लोगों की बातों से डर जाते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो, और फिर उनकी लाइफ वहीं की वहीं रह जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खुद पर भरोसा होता है और उनको किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग ही कुछ बड़ा कर पाते हैं। जब आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो, तो आप सबकॉन्शियसली उस गोल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। आपका माइंड और बॉडी उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। आप अपने गोल के करीब पहुंचने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि डर भी एक तरह की फेथ है, लेकिन गलत डायरेक्शन में। जब आप सोचते हो कि कुछ बुरा होगा, तो आप उस डर में एनर्जी डालते हो, और वो डर भी एक समय पर आपकी रियलिटी बन सकता है। इसलिए हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। पॉजिटिव सोचना, होपफुल सोचना, और ये विश्वास रखना
कि ब्रह्मांड हमारे साथ है। फेथ को स्ट्रांग बनाने का एक सिंपल तरीका है अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमें अपने गोल, अपने टारगेट को इमेजिन करना, जैसे कि वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। खुद से पॉजिटिव बातें करना, मुझे सक्सेस मिल रही है, मैं कैपेबल हूँ, मैं इसके योग्य हूँ। ये बातें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और आपके थॉट पैटर्न बदलने लगते हैं। किसी के भी लाइफ में जो भी बड़ा अचीवमेंट होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक सिंपल सा बिलीव, भरोसा कि ये पॉसिबल है। और जब आप ये फेथ डेवलप कर लेते हो, तो यूनिवर्स आपके साथ टीम बनाकर काम करता है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, एक इनर फेथ कि वो कर सकता है। चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो, आर्टिस्ट हो या कोई साइंटिस्ट, उन्होंने पहले अपनी सोच में ही वो चीज़ बना ली थी जो बाद में दुनिया के सामने आई। फेथ आपको एक्शन लेने के लिए फोर्स करता है, वो आपके डर को खत्म करता है और आपके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलता है। फेथ कोई बाहर से नहीं आता, न किसी मंदिर मस्जिद से, न किसी किताब से। फेथ तो आपके अंदर ही है, बस आपको उसे एक्टिवेट करना है, नर्चर करना है और फिर देखिए कैसे आपकी सोच की चीज़ें आपकी लाइफ में रियलिटी बनकर आ जाती हैं। फेथ की क्रिएटिव पावर यही है कि आप जो सोचते हो वही बनते हो। हर व्यक्ति सोचता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। कोई खुशहाल भविष्य का सपना देखता है, तो कोई सफल होना चाहता है, तो किसी को अपने भविष्य में सुकून की तलाश रहती है। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि हमारी डेस्टिनी यानी हमारी किस्मत बाहर की सिचुएशन से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से बनती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड शेप्स डेस्टिनी, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही तय करता है कि हमारी लाइफ भविष्य में कैसी बनेगी। आप इमेजिन कीजिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सॉइल है। जैसे मिट्टी में कोई भी बीज डालते हैं, चाहे वो किसी मीठे फल का हो या किसी जहरीले पौधे का, मिट्टी उसे ग्रो करती है। ये नहीं सोचती कि ये बीज अच्छा है या बुरा है, ये मीठा फल है या कोई जहरीला पौधा है। ठीक वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी न्यूट्रल है। वो आपके थॉट्स को जज नहीं करता, वो बस उन्हें एक्सेप्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग रियलिटी बना देता है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार ये सोच डाल रहे हो कि मैं लूज़र हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं हमेशा फेल होता हूँ, तो ये सोच वहाँ बीज की तरह जम जाता है और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड इस सोच के अनुसार आपकी लाइफ को शेप करता है। आप खुद ही ऐसे डिसीजंस लेने लगते हो, ऐसे लोगों से मिलने लगते हो और ऐसी सिचुएशन में फंसने लगते हो जो आपके उस नेगेटिव बिलीफ को कंफर्म करते हैं। और फिर आप कहते हो कि मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी किस्मत वैसी नहीं थी, वो तो आपने सबकॉन्शियस माइंड में खुद क्रिएट की थी। दूसरी तरफ अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सोच भरो कि मैं कैपेबल हूँ, मेरी लाइफ में अच्छे मौके आएंगे, मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बिलीफ को रियलिटी में बदलने लगता है। आप ऐसे लोगों को खुद अट्रैक्ट करने लगते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। आपके पास ऐसे आइडियाज़ आने लगते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। आप ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हो जो आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। लेखक कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे सातों दिन काम कर रहा है। वो न सोता है न थकता है और हर वो सोच जो बार बार दोहराई जाती है, उसे सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है कि ये सच है। इसलिए हमें बहुत ध्यान से ये सोचना चाहिए कि हम अपने अंदर क्या क्या भर रहे हैं। क्या हम डर, शक, गिल्ट, फेलियर और कन्फ्यूजन की भावना अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर रहे हैं, या आशा, विश्वास, समृद्धि और कृतज्ञता की? कई लोगों को लगता है कि जो बाहर हो रहा है वही उनकी डेस्टिनी डिसाइड करता है, लेकिन वास्तव में तो बाहर की दुनिया सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है हमारे अंदर की दुनिया का। अगर आप अंदर से परेशान हो, डरे हुए हो, तो बाहर भी सब डिस्टर्ब ही महसूस होगा। लेकिन अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो, क्लियर हो और बिलीव करते हो कि सब अच्छा होगा, तो बाहर की दुनिया भी इस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगी। रिपीटेशन और इमोशन सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब आप कोई थॉट बार बार सोचते हो और उसके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन जोड़ते हो, जैसे हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट या पीस, तब वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली बैठ जाता है। अगर आप हर दिन सुबह उठकर खुद से कहते हो कि मेरी लाइफ में हर दिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आप सच में उसे फील करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानकर
इस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। मर्फी बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती, उसे सिर्फ इमेजिनेशन और फीलिंग समझ में आता है। अगर आप विजुलाइज कर सकते हो कि आपकी ड्रीम लाइफ कैसी होगी और महसूस कर सकते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को रियलिटी में बदलने की कोशिश करेगा। कुछ लोग अपने अंदर इतना पॉजिटिव बिलीव रखते हैं कि उनके लाइफ में बार बार मिरेकल्स होते रहते हैं। वो सोचते हैं कि उनके साथ अच्छा होगा और सच में होता भी वही है। और दूसरे लोगों को लगता है कि वो कितना लकी है, लेकिन ये सिर्फ लक नहीं है, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर की तरह होता है, लेकिन इसको प्रोग्राम करने वाला आपका कॉन्शियस माइंड होता है। आप दिन भर जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो महसूस करते हो, वही सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके कॉन्शियस माइंड में बैठने लगती हैं और फिर वही आपकी डेस्टिनी बन जाता है। इसलिए अगर आप अपनी डेस्टिनी बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। आप सोचिए कि आप क्या चाहते हो, ना कि क्या नहीं चाहते हो। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो हमेशा उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। मैं कभी गरीब नहीं बनना चाहता, मैं कभी बीमार नहीं होना चाहता, मैं कभी फेल नहीं होना चाहता। लेकिन जब आप इस तरह सोचते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिविटी की तरफ धकेलते हैं। ये सभी नेगेटिव शब्द गरीब, बीमार, फेल, असफल रिपीट हो रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें ही रियलिटी में बदल देता है। इसलिए इनके बदले आप सोचिए, मैं फाइनेंशियली फ्री बन रहा हूँ, मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हूँ। और जब आप ये सोच बार बार अपने माइंड में डालते हो, तो धीरे धीरे वो अंदर सेट हो जाता है और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड इस सोच को ग्रो करता है। लेखक का कहना है कि हर व्यक्ति के पास वो ताकत है जिससे वो अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आप चाहे अभी कितने भी मुश्किल समय में हो, अगर आप अपनी इनर थिंकिंग बदल लो, तो आउटर सिचुएशन भी बदल सकती है। लेकिन इसके लिए धैर्य और निरंतरता चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, वो विश्वास चाहिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करना एक प्रैक्टिस है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाना, अपने शब्दों को कंट्रोल करना और अपने इमोशंस को ट्रेन करना, ये सब धीरे धीरे आपके अंदर एक नई वाइब्रेशन क्रिएट करता है। यही वाइब्रेशन आपकी डेस्टिनी को अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपके हाथ में नहीं है, तो दोबारा से सोचिए, क्योंकि डॉक्टर मर्फी की फिलॉसफी कहती है, डेस्टिनी इज नॉट समथिंग यू वेट फॉर, इट्स समथिंग यू क्रिएट थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। आप जो भी सोचते हो, फील करते हो, वही बीज है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस बीज को रियलिटी में ग्रो कर देता है। तो अगली बार जब आप किसी चीज़ को सोचो, तो ये ध्यान रखना कि आप अपने भाग्य का बीज बो रहे हो। और जब आप इस बात को समझ लेंगे, इस पर काम करना शुरू कर देंगे, तो आप अपने अंदर एक नई पावर महसूस करेंगे, एक ऐसी शक्ति जो आपको खुद की डेस्टिनी का क्रिएटर बना देगी। जब आप कोई सपना देखते हैं, तो सपने का असर आपके मूड पर भी रहता है। जैसे अगर आपने कोई अच्छा सपना देखा हो, मान लीजिए आप किसी बीच पर घूम रहे हैं या अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं, तो सुबह खुशी महसूस होती है। और अगर आपने कोई डरावना सपना देखा है, तो आपका मन भारी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड, खासकर सबकॉन्शियस माइंड, इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता है। वो इमेजिनेशन को भी सच मान लेता है। यहीं से शुरू हो जाती है इमेजिनेशन की असली पावर। जोसेफ मर्फी के अनुसार, इमेजिनेशन कोई सिंपल चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा पावर है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकता है। जब आप किसी चीज़ को सोचने के साथ साथ इमेजिन भी करते हैं, जैसे उसे महसूस कर रहे हों, उसकी आवाज़ सुन रहे हों, उसका लुक देख रहे हों, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच मानकर इस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो इसके दो रास्ते हैं। एक तो ये कि आप दिन भर सोचते रहो कि मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन अंदर से डाउट से भरे हो। और दूसरी तरफ आप रोज कुछ समय निकाल कर ये इमेजिन कीजिए कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपकी टीम आपकी बातों को ध्यान से सुन रही है, क्लाइंट्स आपको ट्रस्ट करते हैं, और आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन है। आप उस मोमेंट को पूरी तरह फील कर रहे हैं, उसका एक्साइटमेंट, उसकी एनर्जी, उस अचीवमेंट की वाइब्स। तो डिफरेंसेस कहाँ हैं? डिफरेंस ये है, इमोशन और विजुअलाइजेशन।
केवल शब्दों से कुछ नहीं होना है, जब तक आप इसके साथ इमोशन और इमेजिनेशन नहीं जोड़ते। मर्फी कहते हैं कि इमोशन के साथ किया गया विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल भेजता है कि ये मेरा रियलिटी है, और फिर सबकॉन्शियस इसी रियलिटी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। हमारी बॉडी और माइंड दोनों इमेजिनेशन से रिस्पॉन्स करते हैं। मान लीजिए कि आप बैठकर सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आप किसी ठंडी जगह पर हैं और वहाँ ठंडी हवा चल रही है, तो आपके हाथ पैर थोड़े ठंडे महसूस होने लगेंगे। इसी तरह आप ये इमेजिन कीजिए कि आप स्टेज पर बोल रहे हैं और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, तो शायद आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा। यही है इमेजिनेशन की असली ताकत। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं, उसकी एक क्लियर इमेज अपने माइंड में बना लीजिए। उसके साथ अपनी फीलिंग्स को भी अटैच कीजिए। अब इसे बार बार फील करते रहिए। अब इसे बार बार फील करते रहिए, इमेजिन करते रहिए। जब आप बार बार अपने माइंड को इसी इमेज से भरते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे कमांड की तरह लेता है और रियलिटी में इस तरह की सिचुएशंस अट्रैक्ट करने लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ आर्टिस्ट या ड्रीमर्स के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के हर बड़े अचीवर ने किसी न किसी तरह इमेजिनेशन का यूज़ किया है। मान लीजिए कि आप कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हो, तो हर दिन कुछ मिनट निकालो और इमेजिन करो कि आप एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंट बैठे हो, क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर रहे हो और रिजल्ट में आपका नाम टॉप लिस्ट पर आ रहा है। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस अचीवमेंट की वाइब्स को अपने अंदर आत्मसात कीजिए। ये इमेजिनेशन सिर्फ आपको मोटिवेटेड नहीं रखेगा, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस बात पर काम करने का डायरेक्शन भी देगा। इमेजिनेशन में कोई लिमिट नहीं होती, आप वहाँ कुछ भी कर सकते हैं। जब आप बार बार अपने माइंड में उस ड्रीम को रियलिटी की तरह देखना शुरू करते हो, तो आप उस सपने को रियलिटी में बदल भी सकते हो, क्योंकि तब आपका मन उस ड्रीम के लिए रास्ते ढूंढने लगता है। जो रास्ते पहले दिख नहीं रहे थे, वो अब खुद ही आपके सामने आने लगते हैं। अगर आपको कभी लगा हो कि आपकी लाइफ स्टक है या कुछ भी नया नहीं हो रहा है, तो इमेजिनेशन की एक सिंपल प्रैक्टिस अपनाइए। हर दिन 5 से 10 मिनट बैठकर वो सोचिए जो आप चाहते हो, जैसे वो अभी हो रहा है। अगर आप हेल्थ चाहते हो, तो इमेजिन कीजिए कि आप एनर्जेटिक हैं। अगर आप रिलेशनशिप में प्यार चाहते हो, तो इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास पॉजिटिव केयरिंग वाले लोग हैं। अगर आप मनी चाहते हो, तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास वो अमाउंट ऑलरेडी है, आप उसे बड़ी ही समझदारी से यूज़ कर रहे हैं। ये कॉन्शियस एफर्ट है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का, क्योंकि जब आप इमेजिनेशन से अपने माइंड को सही डायरेक्शन देते हो, तो आपका सबकॉन्शियस एक्शन लेना शुरू करता है और फिर यूनिवर्स भी इस फ्रिक्वेंसी पर काम करने लगता है। इमेजिनेशन को लाइटली मत लीजिए, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रैक्टिकल टूल है। मर्फी कहते हैं कि इमेजिन द एंड रिजल्ट एंड फील इट इज रियल, योर सबकॉन्शियस माइंड विल टेक इट एज अ कमांड एंड स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो अगली बार जब कोई गोल सेट करो, तब आप केवल विश मत करो, इमेजिन करो, फील करो और उस इमेज को अपने दिल और दिमाग में तब तक जिंदा रखो जब तक आपकी वो विश हकीकत में ना बदल जाए। कभी कभी हम सोचते हैं कि खुद पर भरोसा करना सिर्फ मोटिवेशनल किताबों की बातें होती हैं, पर जब हम रियल लाइफ में उन लोगों की स्टोरी सुनते हैं जिन्होंने अपने विश्वास से अपनी ज़िंदगी बदल दी, तो लगता है कि ये कोई फैंटेसी नहीं बल्कि सच में काम करने वाला फॉर्मूला है। जोसेफ मर्फी की इस बुक में यही बात बार बार दोहराई जाती है कि जब इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचान लेता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में गाइड करता है, तो चमत्कार होते हैं। यहाँ एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक छोटे शहर की लड़की है जो बचपन से ही बहुत शर्मीले नेचर की है। उसको देखकर हर कोई यही बोलता है
ये बहुत शाय नेचर की है, ये कभी किसी बड़ी कंपनी में काम नहीं कर पाएगी, ये ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाएगी। उस लड़की ने धीरे धीरे ये बातें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली थी। जब भी उसे कुछ लोगों के बीच बोलने का मौका मिलता तो वो डर जाती। उसके अंदर ये डीप बिलीव बन गया था कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और ये बिलीव उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया था। लेकिन एक दिन उसने एक बुक पढ़ी जिसमें लिखा था, यू बिकम वॉट यू बिलीव। उस वाक्य ने उसके अंदर एक हलचल मचा दी। उसने सोचा कि अगर अब तक मैं खुद को कमज़ोर मानकर ऐसी बनी हूँ, तो शायद खुद को स्ट्रांग मानकर मैं बदल भी सकती हूँ। उसने डिसाइड किया कि अब वो खुद पर विश्वास करना सीखेगी। शुरुआत में उसने बोलना शुरू किया कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन धीरे धीरे उसने उन शब्द को फील करना शुरू किया। रोज सुबह उठकर वो मिरर में खुद को देखती और कहती, आई एम कॉन्फिडेंट, आई स्पीक क्लियरली एंड पीपल लव टू हियर मी। लेकिन अभी भी वो डरती थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने विजुअलाइजेशन शुरू किया। वो इमेजिन करती कि वो किसी सेमिनार में बोल रही है और लोग तालियां बजा रहे हैं, उसके शब्द प्रभावी हैं और उसके चेहरे पर एक नेचुरल मुस्कान है। उसने महीनों तक ये प्रैक्टिस जारी रखी। धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो इमेज एक्सेप्ट करना शुरू किया। फिर क्या था, कुछ ही समय में उसे खुद पर भरोसा होने लगा, और अब वो स्टेज पर जो भी बोलती उसकी आवाज़ क्लियर होती और उसकी एनर्जी सबका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती। ये सब सेल्फ बिलीफ से पॉसिबल हुआ। जब इंसान अपने बारे में अपनी सोच बदलता है तो उसके एक्शंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी एनर्जी, सब कुछ बदलने लगते हैं। और ये बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से आता है। सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता हो। इसका मतलब है कि आप ये मानते हो कि आप सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और आप इस लायक हो। जब आप खुद को उस नज़रिए से देखते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही नज़र से देखने लगती है। जोसेफ मर्फी ने यही सिखाया है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो फीड करोगे वह वही रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप बार बार अपने माइंड में फेलियर, डर, डाउट डालोगे तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आएंगी। लेकिन अगर आप सक्सेस, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी डालोगे तो आपका माइंड आपको इस डायरेक्शन में ले जाएगा। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आता है जहाँ वो दो रास्तों के बीच खड़ा होता है, एक जो डर का है और एक जो विश्वास का। जो लोग डर को चुनते हैं वो उसी पुराने पैटर्न को अपनाते हैं, लेकिन जो लोग सेल्फ बिलीफ को चुनते हैं वो अपनी डेस्टिनी को खुद शेप कर लेते हैं। इसलिए अगर आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी कहीं अटक गई है या आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप डिज़र्व करते हैं, तो एक बार खुद से पूछिए कि क्या मैं खुद पर यकीन करता हूँ। और अगर जवाब ना में है तो आज से ही शुरुआत कीजिए। छोटे छोटे स्टेप उठाइए, खुद को पॉजिटिव वर्ड से भरना शुरू कीजिए, डेली एफर्मेशंस बोलिए और अपनी सक्सेस को रोज कुछ मिनट विजुलाइज कीजिए। ये ध्यान रखिए कि रियल लाइफ में भी चमत्कार होते हैं, बस वो उन लोगों के लिए होते हैं जो खुद पर यकीन करते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति खुद पर यकीन करके इतना सफल हो सकता है तो ये आप भी कर सकते हो। हम सब अक्सर ही ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, कभी आंखें बंद करके, हाथ जोड़कर, कभी आंसू बहाकर और कभी दिल से प्रार्थना करके। लेकिन बिलीव इन योर सेल्फ किताब के लेखक जोसेफ मर्फी ने प्रार्थना को एक नए नज़रिए से समझाया है, जिसे उन्होंने साइंटिफिक प्रेयर कहा है। ये प्रेयर कोई साधारण प्रार्थना नहीं, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिसमें आप प्लीडिंग नहीं करते, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं जो आप चाहते हैं। खास बात यह है कि इस प्रेयर में आप ये मानकर चलते हैं कि जो आप ईश्वर से मांग रहे हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। ज़्यादातर लोग ईश्वर से मांगते हुए बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये चीज़ दे दो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, मेरी परेशानी आप ख़त्म कर दो। आप नोटिस करो कि इसमें बहुत सारी गिल्ट, डर और ज़रूरत की एनर्जी होती है। ये मानकर चलना कि हमारे पास कुछ नहीं है और हमें वो मांगना है। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब आप इस तरीके से मांगते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये सिग्नल दे रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, और सबकॉन्शियस वही क्रिएट करता है जो आप मानते हो। साइंटिफिक प्रेयर एकदम उल्टा है। इसमें आप उस चीज़ को मेंटली इमेजिन करते हो जो आप पाना चाहते हो, और फिर उसे इस भाव के साथ दोहराते हो कि ये चीज़ मेरी है, मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मेरे पास है। इस प्रेयर में विश्वास और कल्पना साथ चलते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि भावनाओं और विश्वास का संगम होता है। मान लो कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो।
ट्रेडिशनल प्रेयर में आप कहोगे कि हे भगवान, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरी मदद करो। लेकिन साइंटिफिक प्रेयर में आप कहोगे, मैं धनवान हूँ, मेरी इनकम लगातार बढ़ रही है, मेरा जीवन समृद्ध है। आप इन बातों को फील भी करोगे जैसे कि वो सच में है। मर्फी का कहना है कि जब आप बार बार ऐसी भावनाओं और विजुअल्स के साथ प्रेयर करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नया बिलीफ सेट हो जाता है। अब तक तो आप ये जान चुके हो कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उसी डायरेक्शन में काम करता है जिसे आप इमोशनली एक्सेप्ट करते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक महिला को लंबे समय से एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, लेकिन उसे कोई परमानेंट रिलीफ नहीं मिला। उसने साइंटिफिक प्रेयर ट्राई करने का फैसला किया। हर रात सोने से पहले खुद से कहना शुरू किया, मैं शांत हूँ, मेरे अंदर शांति है, डिवाइन पीस अब मेरे जीवन में है। शुरुआत में उसे ये सब झूठ जैसा लगा, क्योंकि उसका माइंड बार बार डर और चिंता में घिर जाता था। लेकिन बिना हार माने हर दिन वो खुद को इस शांत अवस्था में इमेजिन करती, जैसे बिना किसी लहर के कोई लेक हो। उसने शब्दों को अपने इमोशन से जोड़ा। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसकी एंजाइटी काफ़ी कम हो गई है। उसे नींद आने लगी, उसका मन शांत रहने लगा और उसकी एनर्जी भी बढ़ गई। उस महिला ने कुछ मांगा नहीं, उसने अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम किया। और साइंटिफिक प्रेयर का यही तरीका है। लेखक कहते हैं कि प्रेयर कोई मैकेनिक रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। कई लोग बिना सोचे समझे एक ही लाइन बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन उसके साथ कोई भाव नहीं होता, कोई इमेज नहीं होती। साइंटिफिक प्रेयर में इमोशन सबसे बड़ा फैक्टर है। आप जो कहते हो उसे पूरी सिंसियरिटी और फेथ से बोलना होता है, जैसे कोई रियलिटी को फील कर रहा हो। एक और दिलचस्प बात मर्फी ये बताते हैं कि साइंटिफिक प्रेयर में आपको समय और तरीका डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि ये प्रेयर कब पूरी होगी, कौन लाएगा या कैसे होगा। ये सब लॉजिक वाला कॉन्शियस माइंड पूछता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड सिर्फ मैसेज लेता है और उसको फुलफिल करने के रास्ते खोजता है। इसलिए जब आप प्रेयर करते हो तो आप सिर्फ रिजल्ट विजुलाइज करो, उसका तरीका या समय यूनिवर्स पर छोड़ दो। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बदलता। लेकिन जब आप ध्यान से सुनोगे तो आप पाओगे कि उनकी प्रेयर में डाउट होता है। वो सिर्फ शब्द बोलते हैं, पर मन में सोचते हैं कि पता नहीं होगा भी या नहीं। यही डाउट ही उनके सबकॉन्शियस को मिक्स सिग्नल देता है।